निरंतर महामारी के कारण मरने वालों की बढ़ती संख्या देवताओं का संकेत था कि विश्व का अंत निकट था। इसके उपरांत मानसरोवर को राक्षस ताल द्वारा निगल लिया जाना, हिमस्खलन से रूप कुंड का नष्ट हो जाना, ताजमहल का काला पड़ जाना, भूतिया गांव कुलधारा का रातों रात अदृश्य हो जाना, जलमग्न द्वारका का विनाश और ज्वालामुखी के लावा से भीम कुंड का वाष्पित हो जाना हर जन सामान्य की चिंता को बढ़ा रहा था कि देवता क्रोधित थे और यह मानव जात पर उनके क्रोध की अभिव्यक्ति थी। दुख को बढ़ाते हुए जो नई बात जुड़ रही थी वह एलोरा में रिसर्च इंजीनियरिंग की अप्रत्याशित घटना थी। अश्वत्थामा और उनको खाली हाथ जाना पड़ा। वे इस विचार में थे कि परशुराम कहाँ थे। सूतल में विभीषण राजा बल के सामने प्रकट हुए। प्रणाम महाराज बल, विभीषण ने कहा। राजा बल मुस्कुराए, अपने सिंहासन से खड़े हुए और विभीषण को बड़े भाई के रूप में गले लगाया। विभीषण ने इस भाव का प्रेम से प्रत्युत्तर दिया। आओ बैठो। राजा बल ने विभीषण को अपने पास बैठने का स्थान देते हुए कहा। विभीषण चुपचाप बैठे रहे और राजा बल के वार्तालाप आरंभ करने एवं कारण बताने की प्रतीक्षा करने लगे कि उन्हें तत्काल क्यों बुलाया गया था। विभीषण, मुझे शुक्राचार्य का पता लगाने में आपकी सहायता चाहिए। राजा बल का स्वर चिंता से भारी था। मुझे बताया गया है कि परशुराम ने सूतल का दौरा किया था और अब आप शुक्राचार्य की खोज में हैं। क्या बात है? विभीषण ने पूछा। राजा बल ने बताया, यह सब तब आरंभ हुआ जब नागेंद्र नाम के किसी व्यक्ति के हाथ मृत्यु संजीवनी नामक पुस्तक लगी जो अनंत काल से छिपी हुई थी। परशुराम का मानना है कि नागेंद्र शुक्राचार्य का प्रतिभाशाली शिष्य है और शुक्राचार्य ही इन आपदाओं के लिए उत्तरदायी हैं। अश्वत्थामा ने कुलधारा में नागेंद्र को मार डाला था, परंतु विनाश जारी रहा। वेदव्यास भी जागरूक हैं और मानते हैं कि 9 स्थानों पर गुप्त शब्द हैं जो एक साथ जोड़ने पर किसी रहस्यमय द्वार की कुंजी के रूप में काम करेंगे, जिसे शुक्राचार्य खोलने की इच्छा रखते हैं। उन 9 स्थानों में से 5 को नष्ट कर दिया गया है, क्योंकि वहां उपस्थित शब्द तभी चुरा लिए गए थे जब परशुराम मुझसे मिलने आए थे। उनके जाने के पश्चात से 2 और शब्द उन्हें प्राप्त हुए हैं और अंतिम सूचना के अनुसार एलोरा मंदिर के चट्टान में परिवर्तित होने के पश्चात से परशुराम भी लुप्त हैं और आप मेरे माध्यम से शुक्राचार्य से भेंट करना चाहते हैं। विभीषण ने पुष्टि की। राजा बल ने आगे कहा, विभीषण, शुक्राचार्य और उनके शिष्य इतने विनाशकारी हो गए हैं कि परशुराम को मुझसे मिलने आना पड़ा और मैंने आपसे तत्काल ध्यान देने का अनुरोध किया। 7 अमरों में से केवल 2 ही असुर हैं और वे भी उन लोगों के उत्तरदायी हैं जो अब तक 9 विष्णु दशावतारों में से 4 का कारण बने। दशावतार वे कौन हैं? मिसेस बन्ना ने पूछा। दशावतार एक संस्कृत शब्द है और इसे 2 भागों में जोड़कर सरल बनाया जा सकता है। 10 का अर्थ है 10 और अवतार का अर्थ है रूप। इस प्रकार 10 अवतार भगवान विष्णु के 10 प्राथमिक अवतारों को दर्शाता है, जो हिंदू धर्म में 3 श्रेष्ठ देवताओं में से एक हैं। भगवान विष्णु मानव जात की भलाई हेतु सूक्ष्म कर्म को संतुलित करने के लिए जाने जाते हैं और जब भी किसी प्रतिकूलता से संतुलन बिगड़ता है तो भगवान विष्णु इन 10 अवतारों में से एक के रूप में पृथ्वी पर अवतरित होते हैं, जिनके बारे में मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। राजा बल और विभीषण उन असुरों के परिवारों के एकमात्र जीवित सदस्य हैं जिनका भगवान विष्णु से कई बार सामना हुआ था। वास्तव में भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से 4 अवतार विभीषण एवं राजा बल के पूर्वजों और उनके कार्यों के कारण पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। पृथ्वी ने उत्तर दिया, 4? यह तो बहुत बड़ी संख्या है। हाँ, वे 4 अवतार बराह, नरसिंह, वामन और श्री राम थे। पृथ्वी ने अवतारों की व्याख्या करते हुए आगे कहा, सतयुग ने युग के विभिन्न मोड़ों पर भगवान विष्णु के इन 4 अवतारों को देखा। मत्स्य अवतार पहला होने के नाते पृथ्वी पर जीवन की उपस्थिति का प्रतीक था, जो सबसे पहले पानी के अंदर पाया गया था। मत्स्य अवतार का उद्देश्य राजा सतव्रत से जुड़ा था, जो भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्तों में से एक थे। एक दिन जब राजा पास की जलधारा में अपने हाथ धो रहे थे, तब उन्होंने देखा कि एक छोटी मछली तेजी से उनके हाथों पर आकर बैठ गई और अपने से बड़ी मछली से उसे बचाने की विनती करने लगी। चूंकि राजा दयाल और परोपकारी थे, मछली को अपने साथ राजमहल ले गए
और उसे एक बर्तन में रखा, जिससे वह शीघ्र बड़ी हो गई। इसीलिए उसे दूसरे विशाल बर्तन में स्थानांतरित कर दिया गया, जो पुनः उसके लिए बहुत छोटा हो गया। वह जिस बर्तन में रखी जाती उससे शीघ्र ही अत्यंत विशाल हो जाती। एक दिन राजा के पास विकल्प समाप्त हो गए और वे मछली को समुद्र में ले जाने पर विवश हो गए। एक बार जब मछली अपने नए निवास में तैरने हेतु स्वतंत्र हो गई तो उसने स्वयं को भगवान विष्णु के रूप में प्रकट किया। विशाल मछली ने राजा को आने वाली प्राकृतिक आपदा के बारे में आगाह किया, जो पूरे राज्य को नष्ट कर देगी। मछली ने राजा को एक नाव बनाने और वेदों, 7 ऋषियों, राजा के परिवार और हर महत्वपूर्ण जीवित प्राणियों को दूसरी ओर ले जाने का भी निर्देश दिया। इसके पश्चात आया दूसरा अवतार, कूर्म अवतार, जिसमें जीवन के संघर्षों को दर्शाया गया था और बताया गया था कि कैसे धर्म पथ पर दृढ़ रहकर संतुलन पुनः स्थापित करने का एक अवसर उपलब्ध होता है। समुद्र मंथन के समय देवताओं और असुरों ने अमरता का अमृत प्राप्त करने हेतु समुद्र का मंथन किया। वासुकी नाम के एक नाग ने मंदार पर्वत के चारों ओर बंधी मंथन की रस्सी बनकर इस प्रक्रिया में सहायता की, जो कि मंथन की कील थी। जैसे जैसे मंथन जारी रहा, उसने पर्वत को धीरे धीरे नष्ट कर दिया, जब तक कि वह डूबने के कगार पर नहीं पहुंच गया। तभी भगवान विष्णु एक विशाल कछुए के रूप में अवतरित होकर पर्वत का भार अपनी पीठ पर उठाने हित सहमत हुए। उसे कछुए की वंशजों ने कुएं की रखवाली करते हुए अपने जीवन की कीमत चुकाई, जिसमें से नागेंद्र और परमल ने जलमग्न द्वारका नगरी से शब्द प्राप्त किया था। कूर्म अवतार के पश्चात आया बराह अवतार, जो पृथ्वी को उसके सबसे अंधेरे चरण से बाहर निकालने हेतु एक सूकर द्वारा किए गए बलिदानों के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करता था। राजा बल के पूर्ववर्ती हिरणाक्ष ने एक बार पृथ्वी को सौरमंडल से विस्थापित कर दिया और उसे आकाशीय महासागर में ले गया। हिरणाक्ष को रोकने और पृथ्वी को नष्ट होने से बचाने हेतु भगवान विष्णु सूकर बराह के रूप में प्रकट हुए। बराह या सूकर ने लगभग 1 सहस्र वर्षों तक हिरणाक्ष से युद्ध कर राक्षस का वध करने के पश्चात युद्ध समाप्त किया। अपने 2 दांतों के बीच रखी पृथ्वी को उठाया और ग्रह को उसकी कक्षा में पुनः स्थापित किया। सतयुग में देखा गया अंतिम अवतार नृसिंह अवतार, जो उन सभी में सबसे उग्र अवतार था। हिरणाक्ष के छोटे भाई हिरण्यकश्यप को स्वयं भगवान ब्रह्मा ने एक शक्तिशाली वरदान दिया था। वरदान में कहा गया था कि हिरण्यकश्यप को 5 भूतों में से किसी में भी नहीं मारा जा सकता, यानी न तो उसे किसी मनुष्य द्वारा मारा जा सकता था और न ही किसी पशु द्वारा, न तो आश्रय के भीतर और न तो उसके बाहर, न दिन में न रात में, न ही पृथ्वी की सतह पर, न अंतरिक्ष में, न जीवित अस्त्र से, न निर्जीव वस्तु से। हिरण्यकश्यप और उनके पापों को रोकने हेतु भगवान विष्णु ने नृसिंह अवतार लिया। नृसिंह का शरीर मनुष्य का और सिर व पंजे सिंह के थे। जब भी वे दहाड़ते थे तो उनके उभरे हुए दांत उन्हें और भी अधिक भयानक बना देते थे। अंततः नृसिंह ने असुर हिरण्यकश्यप को उसके आंगन के द्वार पर नग्न कर दिया, जिससे वह न तो घर के भीतर था और न ही बाहर। ऐसा गोधूली वेला में किया गया, जिसे न तो दिन माना जा सकता था और न ही रात्रि। उनके नुकीले पंजों ने उसे चीर डाला। इस प्रकार उसे न तो किसी शस्त्र से और न ही किसी अस्त्र से मारा गया, और पूरे समय हिरण्यकश्यप को बलपूर्वक नृसिंह ने अपने जांघों पर लिटाए रखा था। इस प्रकार वह न तो भूमि पर रहा और न ही अंतरिक्ष में। वरदान द्वारा सुरक्षा के कवच के उपरांत जिस प्रकार उसे मारा गया, उससे पता चलता है कि जब वह असुर मानव जात पर संकट बना, तब कैसे भगवान विष्णु ने उसका सर्वनाश किया। सतयुग के समाप्त होने के पश्चात त्रेता युग का आरंभ हुआ। इस युग में उन्होंने 3 और अवतार लिए, वामन, परशुराम और भगवान राम। वामन अवतार त्रेता युग का पहला अवतार था और 10 अवतारों के कालक्रम में 5वां अवतार था। यह अवतार भी पहली बार था जब भगवान विष्णु पूर्व मानव रूप में प्रकट हुए, यद्यपि एक बौने के रूप में, और उन्हें बहुधा त्रिविक्रम के रूप में जाना जाता था, जिसने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की। देवताओं की रक्षा करने हेतु भगवान विष्णु वामन के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुए, और ऐसा करने के लिए उन्हें राजा बल से मिलकर उनके अहंकार को नियंत्रित करना पड़ा। राजा बल हिरण्यकश्यप के चौथे उत्तराधिकारी थे। अपनी शक्ति और प्रायश्चित के साथ बल तीनों लोकों
जिन्हें त्रिलोक भी कहा जाता है, पर अपना अधिकार बढ़ाने में सक्षम थी। भगवान विष्णु ने राजा बल के शासन को समाप्त करने के उद्देश्य से एक बौने ब्राह्मण के रूप में अवतार लिया था। जब वे बल से मिले तो उन्होंने 3 पग भूमि की मांग की। जिस क्षण बल ने वामन के अनुरोध को स्वीकार कर लिया, बल इतना शक्तिशाली हो गया कि उसने अपना पहला पग स्वर्ग में रखा और दूसरा पाताल लोक में। इस घटना को देखकर बल समझ गए कि बौना ब्राह्मण कोई और नहीं अपितु भगवान विष्णु थे। अपने वचन को पूरा करने हेतु बल ने वामन के पग के लिए तीसरे और अंतिम स्थान के रूप में अपना मस्तक आगे बढ़ाया। वामन ने अपना अंतिम पग बल के मस्तक पर रखा, उन्हें सूतल भेजा और उन्हें अमरता का आशीर्वाद दिया। इस प्रकार उन्हें 7 अमरों की सूची में शामिल किया गया। राजा बल की कहानी और पुराने राक्षसों के साथ उनके संबंध को समझते हुए मिसेस बन्ना ने दोहराया, हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिप और राजा बल एक ही वंश के हैं, जिसने भगवान विष्णु को वराह, नृसिंह और वामन के रूप में अवतार लेने के लिए विवश किया। पृथ्वी ने सिर हिलाया और आगे कहा, छठे अवतार स्वयं परशुराम है। अब तक मेरा मानना है कि आपको परशुराम और उनकी प्रशंसा के बारे में और वे कैसे सर्वोत्तम गुरु सिद्ध हुए, इसके बारे में ठीक ठाक अनुमान हो गया होगा। उनके पश्चात 7वें अवतार भगवान राम आए, जो नैतिकता व मर्यादा के प्रतीक और सत्य के अवतार थे। एक अभूतपूर्व योद्धा श्री राम का उद्देश्य विभीषण के भाई राजा रावण के शासन को समाप्त करना था। चूंकि विभीषण भगवान विष्णु के सच्चे भक्त थे, उन्होंने राजा रावण की विचारधारा से भिन्न रहना चुना और अपने विचारों को रखने हेतु भगवान राम से भेंट की, अपने ही भाई के विरुद्ध जाने से अप्रभावित होकर। इस भाव और विभीषण के अविभाजित समर्थन ने उन्हें अमरता प्रदान की, जिससे वे राजा बल के पश्चात अमर होने वाले दूसरे असुर बन गए। रावण और उसके शासन के अंत के साथ ही त्रेता युग का अंत हो गया। इसने द्वापर युग का मार्ग प्रशस्त किया, जहां 2 और अवतार श्री कृष्ण अपने भाई बलराम के साथ पृथ्वी पर अवतरित हुए, जबकि श्री कृष्ण दुष्टों का संहार करने हेतु अवतरित हुए थे। बलराम ज्ञान, सत्यनिष्ठा, विश्वास और सादगी के अग्रदूत थे। अंततः द्वापर युग समाप्त हो गया और भगवान विष्णु के अंतिम अवतार की आशा में कलयुग आरंभ हुआ। यह अवतार सभी बुराइयों को नष्ट कर देगा तथा हर अनैतिक प्रथा का खंडन करेगा और कलयुग में होने वाली अधर्मी घटनाओं का अंत करेगा। भगवान विष्णु का यह अवतार 4 युगों में से सबसे विनाशकारी युग के अस्तित्व को समाप्त करने और विश्व को पुनः जीवंत करने में सक्षम होगा। अब तक हुए 10 अवतारों में से मधुकैटभ, कुंभकर्ण, मेघनाथ, खर दूषण, महिरावण, ताड़का, कुवलया, पीठ जैसे कई असुरों का वध किया है। इन असुरों में से कुंभकर्ण विभीषण और रावण का भाई था। इसके साथ ही पृथ्वी ने मिसेस बन्ना की ओर देखा, जैसे कह रहा हो कि उसके स्पष्टीकरण ने उनके सभी कहे व अनकहे प्रश्नों के उत्तर दे दिए थे। राजा बल ने विभीषण को विस्तार से बताया कि उन्हें क्यों लग रहा था कि उन्हें किसी भी ओर से भाग नहीं लेना चाहिए। हम असुरों के वंश से आते हैं, परंतु हमारी निष्ठा देवताओं के प्रति है। मैंने परशुराम से कहा कि हम उनके विरुद्ध खड़े नहीं होंगे, परंतु हमारी सेनाएं शुक्राचार्य के विरुद्ध नहीं लड़ेंगी। मैं शुक्राचार्य के साथ गठबंधन करके अपने पूर्वजों की त्रुटियों में योगदान नहीं देना चाहता, किंतु मैं यह भी नहीं चाहता कि हमारा वंश विश्व के अंत का कारण बने। इसे रोकने हेतु मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। हम अभी भी अपने पूर्वजों के कर्मों के बोझ तले दबे हुए हैं और इसीलिए अपने वरदानों के उपरांत हम अभी भी असुर हैं। हम अभी भी अपने पूर्वजों के कर्मों का भुगतान कर रहे हैं। यह हमारा युद्ध नहीं है, परंतु हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां हम दोनों पक्षों के बराबर हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि इस समय असुरों के गुरु होने के नाते केवल शुक्राचार्य ही ऐसा कर सकते हैं। इसलिए मैं उन्हें ढूंढने में आपकी सहायता चाहता हूँ, क्योंकि वे कभी आपके परिवार के प्रिय थे। इस कहानी का शेष हिस्सा अगले वीडियो में। धन्यवाद।